ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम निर्णयों पर विशेष कार्यक्रम। आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र, ऑटो और ड्रोन निर्माण क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इन निर्णयों के बारे में विस्तार से बताया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लागू करने के बाद इसके मिल रहे सकारात्मक नतीजों को देखते हुए अब सरकार ने इस योजना को ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट उद्योग और ड्रोन निर्माण के उद्योग में लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इन तीनों उद्योग क्षेत्रों के लिए आज के निर्णय में इसमें योजना के लिए 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऑटो क्षेत्र के उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा और ड्रोन उद्योग के लिए पीएलआई योजना में 120 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अनुमान जताया जाता है कि इस योजना से मिलने वाले लाभ से इन क्षेत्रों में आने वाले 5 साल में 47,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का फायदा मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इन क्षेत्रों में पीएलआई योजना के लागू होने से अत्याधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों और ऑटो कंपोनेंट्स के निर्माण को बल मिलेगा, जिससे इन क्षेत्रों में नए उद्योगों के स्थापित होने का रास्ता तैयार होगा। आने वाले वर्षों में इससे इन क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाएं पैदा होंगी। पिछले साल सरकार ने मोबाइल फोन, चिकित्सीय उपकरण और एपीआई से जुड़े उद्योगों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में प्रोत्साहन की राशि की घोषणा की थी। बाद में 9 प्रमुख उद्योग क्षेत्रों को इससे जोड़ा गया और आज ऑटो सेक्टर और ड्रोन निर्माण के 10वें प्रमुख क्षेत्र को इसमें शामिल किया जा रहा है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है कि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में और ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में भारत ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरे और बाहर की अत्याधुनिक तकनीकों का भी भारत में प्रयोग हो सके। बाहर से आने वाले ऑटो कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में ही हो, जिससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार रूप देने में बल मिले। अगर हम व्हीकल एक्सपोर्ट की बात करें तो $12 बिलियन का व्हीकल एक्सपोर्ट हम आज की डेट में करते हैं। कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम $15 बिलियन का करते हैं, लेकिन कंपोनेंट इंपोर्ट जो है $17 बिलियन का करते हैं। तो इस $17 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए उस दिशा में भी ये कदम होंगे और कहीं ना कहीं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यहां बढ़ती है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे और क्षेत्रों को भी बल मिलता है। वर्तमान में ऑटोमोटिव कंपनियों का या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे और ऐसी ऑटोमोटिव कंपनियां ही इसका लाभ लेने की पात्र होंगी जो रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट की निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाएंगी। और ये शर्तें इस तरह से हैं, चयनित चैंपियन ऑटो कंपनियों को 5 वर्ष में कम से कम 2,000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा और जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनीज हैं उनके लिए लक्ष्य 1,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित चैंपियन कंपनियों को 5 वर्ष में 250 करोड़ तथा नए इन्वेस्टर को 500 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। अब चयनित कंपनियों को उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट्स की बिक्री में वृद्धि के वैल्यू का एक निर्धारित प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा और ये इंसेंटिव 5 वर्ष तक मिलेगा। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए है। ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में मैं कहूंगा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी नया भी है, लेकिन आज की मांग भी इसकी बड़ी और भविष्य की भी बड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं ऑटोमोबाइल का क्षेत्र भी हो या फिर हमारा ड्रोन का क्षेत्र हो, नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम इसमें दुनिया के मुकाबले में बराबरी पर खड़े हों। अगर आज आप देखें तो ड्रोन इंडस्ट्री की जो ओवरऑल ग्रोथ है आज के समय देखा जाए तो उसका टर्नओवर मात्र 80 करोड़ है, लेकिन इसमें जो इंसेंटिव दिया गया है वो 120 करोड़ है अगले कुछ सालों के लिए। इससे 2 बातें, इनके लिए एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट यहां पर जो दी गई है उसमें ड्रोन के लिए जो वैल्यू एडिशन है उसको भी वैल्यू एडिशन जैसे बाकियों के लिए हम 50% पर देते हैं, यहां पर 40% उसको लिया गया है। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पर भी दी गई है। और दूसरा जो पीएलआई का लाभ इसको मिलेगा, इसको वैल्यू एडिशन कांस्टेंट मिलेगी, बाकियों में तो कम होती चली जाती है साल दर साल। इसमें 20% लगातार उसको 20% पर मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग पर।
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दूरसंचार क्षेत्र को लेकर किए गए सुधारात्मक फैसलों के बारे में जानकारी दी। आज की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार क्षेत्र के लिए 9 बड़े ढांचागत सुधार और 5 अहम प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में सुधारों को मंजूरी दी गई है, जिससे दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की क्षमता को और व्यापक करने में लाभ मिलेगा और इन सुधारों से इस क्षेत्र की कई जटिलताओं को आसान किया जा सकेगा। नई तकनीकों को प्रोत्साहन मिलने से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकेगा। एक अहम निर्णय में दूरसंचार क्षेत्र के ग्रॉस रेवेन्यू के मसले को सुलझाया गया है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के विषय को व्यापक बनाते हुए नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को एजीआर से निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। दूसरे अहम निर्णय में दूरसंचार क्षेत्र के उद्योगों के लिए लाइसेंस के शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान में भारी ब्याज और जुर्माने के अतिरिक्त बोझ में राहत देने का फैसला लिया गया है। एक अन्य निर्णय में स्पेक्ट्रम के फ्यूचर ऑक्शन की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 साल की गई है। किसी कारणवश स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने की स्थिति में 10 साल के लॉक इन पीरियड के बाद एक स्पेक्ट्रम सरेंडर शुल्क के भुगतान के बाद प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। उद्योगों के लिए स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए पूरी तरह अनुमति दे दी गई है, जिससे शेयरिंग को लेकर कई मसले और जटिलताएं सुलझ सकेंगी। अभी दूरसंचार क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% था, जिसे बढ़ाकर अब 100% करने का एक अहम निर्णय लिया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। जब से टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल स्टार्ट हुआ, तब से हम सब ने जब भी कनेक्शंस लिए तो हम सब ने कोई न कोई फॉर्म भरा था। आश्चर्य की बात है, वो सारे के सारे फॉर्म फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने आज फैसला लिया है कि ये डिजिटल इंडिया का युग है। डिजिटल इंडिया के युग में इस तरह की एक आर्केइक सिस्टम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे फॉर्म्स को डिजिटाइज किया जाएगा। भविष्य में जितना केवाईसी होगा वो सारा का सारा, जितना कस्टमर एक्विजिशन होगा वो सारा डिजिटल फॉर्म्स के माध्यम से होगा। ऑक्शन का एक कैलेंडर क्रिएट किया जाएगा जिससे कि सर्टेनिटी रहे इंडस्ट्री में व्हेन द ऑक्शन इज गोइंग टू कम। मोस्टली इट विल बी हेल्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह से एक सर्टेनिटी रहेगी, सो द इंडस्ट्री विल बी एबल टू प्लान और इसका एक रेगुलर सिस्टम बना रहेगा। अगर हम पोस्ट पेड से प्रीपेड में जाना चाहें या प्रीपेड से पोस्ट पेड में जाना चाहें तो हमें फिर से केवाईसी करना पड़ता है। वो सब चीजें केवाईसी को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसी तरह से टावर सेटअप करना, हम सबको पता है कि टावर की जरूरत है, क्योंकि टावर सेटअप करने का जो प्रोसेस होता था काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था। उसमें कई विभागों के अप्रूवल लगते थे। उस सबको एकदम सिंप्लीफाई कर लिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे टावर का अप्रूवल रहेगा और जितने भी 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन, जेईसी, इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उन सारे पोर्टल्स को इंटीग्रेट करके डीओटी के पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से कुछ 1953 के कस्टम्स के नोटिफिकेशंस हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री को दिन रात प्रॉब्लम्स होती थी। हर तरह की चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वो पूरा का पूरा लाइसेंस राज एकदम फिनिश कर दिया गया है आज कैबिनेट मीटिंग में। प्रधानमंत्री जी ने 1953 के कस्टम्स नोटिफिकेशन को अमेंड करना आज अप्रूव किया, जिससे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इक्विपमेंट्स खरीदने में, लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ऑटो क्षेत्र और दूरसंचार क्षेत्र के उद्योगों के विकास और उनकी निर्माण और सेवा की क्षमता को बढ़ाने में आज के मंत्रिमंडल के ये फैसले बहुत अहम हैं। आर्थिक विकास के 3 महत्वपूर्ण पैमानों के संबंध में ये निर्णय लाभप्रद साबित होंगे। एक तरफ इनसे उद्योगों में भारी निवेश की संभावनाएं पैदा होंगी, तो दूसरी तरफ देश के अंदर ही निर्माण की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। नतीजतन इससे लाखों लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम निर्णयों पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।